everyone. Today I am starting your lesson, that is first flight का पहला lesson, a letter to the God, a letter to God. Here we are going to see how a person was very optimistic that he is going to have a good harvest, यानी उसके जो खेत हैं वो अच्छे से लहला रहे हैं, उसको ये उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा सा अभी मेरा हार्वेस्ट मिलने वाला है, यानी पैदावार मिलने वाला है और मैं अच्छे से उसको बेच के अच्छे पैसे कमाऊंगा। बस उसको एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी थोड़ी सी बारिश। अब जो है धान थोड़े पकने लगते हैं ना, तब थोड़ी सी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम में हल्का बारिश होता है तो ठीक है। अगर वो बारिश बहुत तेज़ हो जाता है तो चारों तरफ नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये जो फार्मर है वो उस थोड़ी सी बारिश के लिए वेट कर रहा है। तो ये लेसन उसके बारे में है कि वो जो बारिश है वो होती है, नहीं होती है तो क्या सही होती है या नहीं, वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। The house, the only one in the entire village, sat on the crest of a low hill. यानी इसका जो घर है, इसमें जो फार्मर है उसका नाम लैंचो है, और उसका जो घर है, ये जो फार्मर का जो घर है ना, एक छोटे से टापू, मतलब छोटा सा हिल जैसा, एक मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे है, और चारों ओर कोई और घर नहीं है, मतलब इसका ही घर है और चारों ओर कोई घर नहीं है। कई बार खेतों में हम देखते हैं एक आध घर दिखाई देता है और चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई देते हैं, ऐसे ही इसका घर एक जगह पे। From the height one can see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. अब उस टापू पे बैठ के जब वो फार्मर अपने खेतियों को देख रहा है तो ऐसा लग रहा है पूरी ज़मीन पे येलो कलर के डॉट्स बना दिए गए हैं, मतलब द फ्लावर्स, कॉर्न का जो फ्लावर खिलता है ना, तो कॉर्न फ्लावर के यू ऑल नो that once flowers come then only the fruit will come, ना जो सीड आता है fruit and then seed will come। यानी अभी अच्छे से वो फूल खिले हुए, अगर थोड़ी सी बारिश थोड़ी सी नमी हो जाए तो वो जो फूल है वो पूरे फ्रूट बनेंगे एंड देन ही कैन गो फॉर हार्वेस्ट। यानी अभी इस टाइम पे उसको बारिश की ज़रूरत है और उसको यही ध्यान है चल रहा है कि कब बारिश होगा। The only thing the earth needed was a डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर का मतलब तेज बारिश होता है और अशावर मतलब हल्की बारिश, यानी थोड़ी सी तेज बारिश हो जाए या हल्की बारिश हो जाए, तो दोनों में ही बहुत फर्क, बहुत दोनों में से ही कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ये दोनों बारिश हो जाती है या हल्की बारिश भी हो जाती है तो उसके जो कॉर्न है वो अच्छे से बन जाएंगे। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड was a downpour. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but to see the sky towards the northeast. अब ये लैंचो ने खेतों में क्या होता है, कुछ टाइम बहुत काम रहता है, फिर जब थोड़े से पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, उसको खाली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको खुद अपना काम करता है। ओनली यू हैव टू सी दैट, मतलब कोई जैसे समझ लो कोई डिसीज़ ना आ गया हो या उसके अंदर कोई कीड़े आ रहे हों तो उसके लिए दवा छिड़कना, ऐसे काम ही रहता है, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो ये जो लैंचो है पूरा काम करके बैठा हुआ है और उसको पता है उसके खेतों को अब उसकी अभी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खाली बैठा देख रहा है और किसका वेट कर रहा है, बारिश का। बारिश के लिए वेट कर रहा है, और बारिश के लिए वेट करते हुए कहाँ की किस तरफ देख रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जैसे हम लोग ये मानसून जो आने वाला है तो हम लोग किस तरफ देखते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ देखते हैं। यानी केरला में अगर मानसून आएगा तो केरला जब जैसे रीच करेगा उसके बाद आएगा वो महाराष्ट्र तक, फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात आएगा, तो ये हमको पता है। तो ऐसे ही इसको भी पता है, इसको नॉर्थ ईस्ट से ये बारिश की बौछार आने वाला है, ये बात पता है। We are really going to get some water, women. यहाँ पे मतलब वुमेन का मतलब यहाँ वो अपनी वाइफ को बात कर रहा है कि आज हमें पानी मिलने वाला है। तो उसकी जो वाइफ है वो बोलती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा, इफ यस गॉड विलिंग,
अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगा। और the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called them all come for dinner। और वो जो लेडी है, उनकी जो वाइफ है, वो खाना बना रही थी। खाना जैसे ही ख़त्म हो गया तो वो खड़ी हुई तो देखा कि बड़े लोग जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घरों के पास काम कर रहे हैं। उन्होंने सबको आवाज़ लगाया, चलो आ जाओ खाना खाते हैं, डिनर यानी रात का खाना खाते हैं, आ जाओ। और थोड़ी ही देर में इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज प्रिडिक्टेड लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। जैसे लैंचो ने सोचा, खाना खाते खाते ही उसको देखा कि बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जैसे उसने देखा बहुत काले घने बादल माउंटेन्स जैसे दिख रहे थे, मतलब इतने बड़े बड़े बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि माउंटेन्स हैं और वो इस तरफ आ रहे थे। और जब बारिश आने शुरू होती है तो जो एयर में जो एक तरह की खुशबू होती है और जो एक तरह की सुगंध होती है ना, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है और बहुत ठंडक सी महसूस होती है। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जैसे ही बारिश की बूंदें शुरू हो गई तो ये जो लैंचो है वो बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि पहली बारिश जो मतलब बरसात की जो पहली बूंदें आती हैं तो हम सबको मन करता है उस बारिश में भीगने का। तो इनका भी यही मन हुआ और ये जाके बारिश में भीगने लगा, बारिश का लुफ्त उठाने लगा। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins, and big drops of 10-cent pieces, and little ones are fives." तो इतना खुश था वो बारिश एक्सपेक्ट कर रहा था और बारिश हो गई तो उसकी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। फिर वो खुशी खुशी में बोलता है, ये जो बड़ी बूंदें गिर रही है ना वो 10 पैसे के समान है और ये जो छोटी बूंदी गिर रही है ना वो 5 पैसे के समान है। सेंट मतलब जैसे डॉलर सेंट, रुपए पैसे हम जैसे बोलते हैं ना, रुपए पैसे जो उससे छोटा डिनोमिनेट, ऐसे ही सेंट यहाँ पे वो बोला है उसने। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers wrapped in a curtain of rain. उसने सोचा चलो अभी जैसे उसने सोचा था वैसे ही बहुत सेटिस्फाइड था और वो जो बारिश के बीच में से अगर वो दूर बैठा देख रहा है, वो बारिश और वो फ्लावर्स जो कॉर्न के फ्लावर्स के बीच में वो जो बारिश ऐसा पर्दा जैसा लग रहा है। जैसे हम बारिश में दूर तक देखें तो हमको ठीक से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, एक पर्दा जैसा लगता है, वैसे ही इसको लग रहा था। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain large hailstones began to fall। बारिश हो रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? हेलस्टोन यानी ओले पड़ने लगे। ओले जब भी पड़ते हैं ना, हमेशा 99% ये होता है वो हमेशा नुकसान ही करता है। अगर जैसे हमारे घरों के इधर अगर गाड़ी वगैरह पे अगर ओले गिर जाएं तो आपने देखा होगा डेंट वगैरह पड़ जाते हैं। अगर वही बारिश के ओले जो है वो खेतों पे गिरे तो वो फूल वगैरह जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उस पर वो इतने भारी भारी जो ओले पड़ते हैं ना तो सारे फूल टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? नुकसान ही होता है। हेल स्टॉर्म जब भी आता है 99% इट कॉजेस द डैमेज। सो उसने जैसे ही देखा कि वो ओले पड़ने लगे, दिस ट्रूली डिड hailstone. These truly did resemble the new silver coins. The boys exposing themselves in the rain ran out to collect the frozen pearls. लेकिन बच्चों को तो वो चीज़ पता नहीं है, उनको तो ऐसा लग रहा है वो जो ओले पड़ रहे हैं वो सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं ऐसा लगा। और हम सब वो जो ओले पड़ रहे हैं उस बारिश में जाके वो ओले कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब लेके आ रहे हैं। बच्चे बड़े खुश हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको पता चल गया ये हेलस्टोन से नुकसान होने वाला है। It's really getting bad now,
exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house. और अरे ये जो मतलब बारिश होने को सोचा था हो भी गया, लेकिन अभी ये क्या हो गया, ओले पड़ने लगे। ये ओले मतलब क्या होता है, बादल आपको देखते हैं कि बादल चलते रहते हैं, मतलब दे मूव ऑन, द क्लाउड्स मूव ऑन। ही थॉट दैट अगर ये बादल यहाँ से गुजर जाए तो यहाँ पे ओले कम पड़ेंगे तो डैमेज कम होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन वो ओले 1 घंटे तक वहाँ पे बरसते रहे, उसके जो घर के ऊपर भी वो आवाज़ सुनाई देती रही। और उसको ये लगा कि अगर ये जल्दी ये बादल यहाँ से निकल जाए और यहाँ पे ओले कम पड़ेंगे तो मेरे खेतों को नुकसान कम होगा सोचा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 घंटे तक वहाँ पे वो ओले पड़ते रहे। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. मतलब पहले येलो कलर के फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर दिख रहा था। अब ये ओले पड़ के सारे जो फूल हैं वो टूट के नीचे गिर गए और पूरा खेत सफ़ेद, मतलब ये ओलों की वजह से सफ़ेद पूरा हो गया। ये ऐसा लग रहा था पूरा जो है नमक बिछ गया हो, सॉल्ट जैसे बिछा दो तो पूरा वाइट जैसे दिखता है, वैसी हालत हो गई है ये खेत की। मतलब सारे पेड़ टूट के गिर गए हैं। वो जो कॉर्न का जो पौधा होता है वो वैसे ही बहुत नाजुक होता है, उसके ऊपर से ये हेल स्टॉर्म हो जाए तो वो पूरा बिखर जाता है। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. पूरी जगह पे ओले दिख रहे थे सफ़ेद कलर के, कहीं पे भी एक हरा पत्ता नहीं दिख रहा था, सारे फूल टूट के नीचे गिर गए। और इसके वजह से जो ये लैंचो जो बारिश की शुरू होने पे बोल रहा था ये 5 पैसे हैं, ये 10 पैसे हैं, अब उसके मन में एक तरह का उदासी छा गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "The plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing." लोकस्ट की बात अभी सुनी होगी आपने, सब जगह पे लोकस्ट जो है झुंड में तीतर आते हैं और 1 मिनट में पूरी खेती साफ कर जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ ये इन्होंने यहाँ बोला है, द प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो झुंड लोकस्ट की जो झुंड आती और वो 1 मिनट जैसे बैठती है तो खेत पे, तो भी उसको मतलब हम जब ऐसे वो जो लोकस्ट आते हैं और पूरे खेत पे मंडराने लगते हैं ना, तो उस टाइम पे 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो क्रैकर्स जलाओ यानी पटाखे जलाओ, तो उस स्मोक से और उस आवाज़ से वो डर के भाग जाती है। या फिर आजकल हमने फेसबुक वगैरह में देखा है कि पंजाब में उन्होंने डीजे मतलब म्यूज़िक चलाया, जोर का म्यूज़िक चलाया, उस आवाज़ से भी वो भाग के चलेगी। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसे वो तीथर आते ना तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना ये हेल स्टॉर्म आने की वजह से नुकसान हुआ है। वो अपने बेटों से कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर वो तीथर आके भी जाते ना तो भी थोड़ा बहुत खेत बच जाता, उससे ज़्यादा नुकसान हो गया इस हेल स्टॉर्म की वजह से। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। यानी ये हेल स्टॉर्म आने की वजह से पूरा खेत बर्बाद हो गया, इस साल हमको कोई पैदावार नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। वो नाइट, वो जो रात थी वो बहुत लंबी हो गई उनके लिए, क्योंकि इतना गम भरा हुआ था, इतने मतलब सैडनेस भरा हुआ था कि वो रात जो है बहुत लंबी लगने लगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमने जितना काम जितने उससे किया था, एक बारिश ने पूरा नुकसान कर दिया। अब हमें कोई बचा नहीं सकता, ये साल पूरा हम भूखे मरेंगे, भूखे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो जितना पैदावार था वो सब तो ढह गया और उसी को हम बेच के खाने, उसमें से थोड़ा खाते थोड़ा बेचते, वो जो पैसा था उसी से पूरा साल चलने वाला था, वो चीज़ अब नहीं रही है।
और कोई हमें मदद भी नहीं करने वाले। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यू गो थ्रू द लेसन and the question answers, and I will upload the next video tomorrow. Thank you.